नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश साक्षी और आप देख रहे हैं DHFF अड्डा। दोस्तों, खबर भारत और चीन को लेकर जहां लगातार LAC पर तनाव बना हुआ है और कई सारी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सर्दियां शुरू होने तक कोई बहुत बड़ी खबर जो है वो सीमा से आ सकती है। हालांकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां 200 राउंड फायरिंग भारत और चीन के सैनिक की तरफ से एज अ वार्निंग फायर के तौर पर की जाती थी। सितंबर के महीने में यह बताया जा रहा है कि चीन और भारत की सीमाओं पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग हुई है। सरहद से कई बार जो खबरें निकल कर आती हैं उन्हें हम तक पहुंचने में कई बार वक्त लगता है। खबरें जब आती हैं तो अमूमन ये बताया जाता है कि ऐसा 3 या 4 दिन पहले या इस डेट को हुआ। कई सारी अपडेट्स निकल कर अभी सामने आ रही हैं जिसमें ये माना जा रहा था कि भारत और चीन के बीच हालात सुधर जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक चल रही है। तमाम दलों के नेताओं को यह बताया जा रहा है कि चीन को लेकर एक्चुअल पोजीशन क्या है। सर्वदलीय बैठक मतलब तमाम नेता मिलकर बैठक कर रहे हैं और ऐसा अमूमन तभी किया जाता है जब मामला काफी गंभीर है। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा ताजा हालात, ये जानते हैं हमारे जानकार के साथ। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, माहौल जो सीमा पर है वो बहुत ज्यादा गंभीर बना हुआ है। फिर चाहे वो भारत की सीमा हो या फिर वो चीन की तरफ से हो, लगातार लाव लश्कर जो है वो बढ़ाया जा रहा है और इसे ही देखते हुए कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ एक बैठक हुई थी, चाहे वो भारत के विदेश मंत्री हो या चीन के विदेश मंत्री, लेकिन उन बैठकों से भी कुछ बहुत ज्यादा चीजें निकलकर आकाश सामने नहीं आ पाई हैं। अब लेटेस्ट एक बयान आया है, चीन का एक मीडिया हाउस है, नाम है ग्लोबल टाइम्स। उसे सरकारी पोर्टल एक तरीके से माना जाता है, नहीं जो कुछ भी ये कहता है उसे सरकार की तरफ से कहा गया, यानी चीनी सरकार की तरफ से कहा गया बयान जो है अमूमन माना जाता है। इसे ही लेकर कई सारी अपडेट्स हैं आकाश। दरअसल आकाश, चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बातें करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत को गीदड़ भभकी जो है वो भी लगातार देता ही रहता है। चीन की आकाश कम्युनिस्ट पार्टी है, CPC उसे कहते हैं, उसका एक मुखपत्र है। जैसे कि हमारे यहाँ शिवसेना पत्र जो है सामना है, वैसे ही चीन में CPC का मुखपत्र जो है वो ग्लोबल टाइम्स है और ग्लोबल टाइम्स के ही एक संपादक हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और भारत को एक तरह से बड़ी ही जबरदस्त तरीके से धमकी देने की कोशिश की है और माना यह जा रहा है कि जो धमकी है ये चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी तरफ से या उनकी सहमति के बिना संभव नहीं है। और इस अपडेट को जानने से पहले यह जानना आकाश जरूरी है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने हैं। सीमा विवाद को हल करने के लिए इससे पहले चीन के ही अनुरोध पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की थी और इस बैठक में दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय एजेंडा जो है वो तैयार किया गया था और उसी पर सहमति बनी थी। यानी कि 5 पॉइंटर्स बनाए गए थे कि इस हिसाब से हम लोग आगे जाकर, यानी भारत और चीन जो है वो विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं आकाश, आगे वो ये भी लिखते हैं कि भारत जो है अगर 5 सूत्रीय कार्यक्रम को अपनी सहमति से ठीक से लागू नहीं करता है तो चीनी सेना जो है वो भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और वो मुंहतोड़ जवाब दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रोपेगेंडा वीडियो का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए वो दिखाते हैं किस तरीके से चाइनीज आर्मी जो है या PLA जो है वो किस तरीके से वॉर ट्रेनिंग कर रही है। इधर आकाश, भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो चीन की जो फितरत है उससे पूरी तरीके से वाकिफ है। हालांकि भारत को पता है कि चीन बोलता कुछ है और करता कुछ है और इसीलिए हर स्थिति से निपटने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। जिस तरीके से चीन लगातार अपना स्टैंड जो है वो बदल रहा है, उसकी वजह से अब ये आशंका जो है वो बढ़ गई है कि सीमा विवाद जो है वो जल्दी हल होने वाला नहीं है। और इसी वजह से भारतीय सेना ने भी अब सर्दियों तक की अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। बताइए जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल LAC जो है वहां पर तैनाती के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और लेह में जो मौजूद 14वीं कोर के चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना के लिए ईंधन और उसके अलावा जो स्पेशल कपड़े होते हैं जरूरतों को देखते हुए, खासतौर पर एक खास किस्म का खाना होता है जैसे कि अंडे का पाउडर हो गया या फिर दूसरी तमाम इस तरह की चीजें हो गई जो एक लंबे वक्त तक वहां के माहौल में सस्टेन कर सके, क्योंकि बार बार आप यहां से वहां चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए इस तरह की जो चीजें हैं, खाने पीने से लेकर हर तरीके की जरूरत का सामान जो है वहां पर जो इंडिया का जो ग्लोब मास्टर है उसके जरिए सारी ऐसी मात्रा में इकट्ठी कर ली गई कि तकरीबन अगले 14 महीनों तक, यानी कि साल भर से भी ऊपर के वक्त तक का इंतजाम जो है वहां पर LAC पर भारतीय सेना ने भी कर लिया है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि चीन जो है जब सर्दियां शुरू होने को होगी, जब बर्फबारी शुरू होगी, तब चीन जो है कोई बड़ी हरकत कर सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो माहौल काफी टेंस है और जिस तरीके का बयान चाइना की तरफ से, उसके माउथपीस की तरफ से, ग्लोबल टाइम्स से निकलकर सामने आया है, यह बताता है कि अभी फिलहाल मामला जो है वो हल्का होने वाला नहीं है। जी आकाश, बिल्कुल, कुल मिलाकर सीमा पर हालात क्या है और लेटेस्ट अपडेट इस पर क्या है, किस तरह से चीन चीजों को नॉर्मलाइज करने की भी बात करता है, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं वो बताते हैं कि वो लगातार वॉर की तैयारी करने की कोशिश
कर रहा है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन की जो फितरत है वो हम पास्ट में भी देख चुके हैं। अब मौजूदा हालात में भारत भी इन सब के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। भारत भी किसी भी तरीके से कोई भी चूक नहीं करना चाहता, और पास्ट में हमने देखा कि भारत ने किस तरीके से ब्लैक टॉप पे उलटफेर करके वहां की चोटियों पर अपना कब्जा कायम कर लिया है। और माना जा रहा है कि भारत के पास एक एज है, क्योंकि भारतीय सेनाएं अब टॉप पर है, यानी कि ऊंचाई पर है। बहरहाल आगे जो भी अपडेट या बयान आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।